नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पाइथागोरस प्रमेय की आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग हेडिंग जो है देख सकते हैं और हेडिंग के अनुसार ही आपको लिखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। हम क्या समझे हैं, इसके कुछ प्रश्न को भी हमने हल किया है, इसके क्रियाकलाप को भी हल किया है और उस क्रियाकलाप की हमने जांच करके सॉल्व किया उसको। ठीक है। मतलब हम आधे से ज्यादा काम क्लास 9th में कर चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। ठीक है। हम इसमें जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है और इस चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कहाँ पर करेंगे, ये चीज हम जानेंगे इसी वीडियो में। फुल डिटेल में आपको समझाएंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना और समझना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा, कुछ ही समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, दूसरा नाम जिसे हम बोलते हैं बौधायन। बौधायन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, बौधायन है। इससे बौधायन जो है, इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको हम बौधायन कहते थे, इसका प्रयोग किया जाता था बौधायन के रूप में। ठीक है। चलिए अब बौधायन को हम समझाने के लिए आपको लास्ट में समझाएंगे, बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके लास्ट तक देखना, समझ में आएगा। हम इस पाइथागोरस प्रमेय में इस हेडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या हम एक त्रिभुज के कर्ण को सम्मुख भुजा लंब डालकर मतलब उसके दोनों त्रिभुजों को क्या समरूप कह सकते हैं हम, ये चीज पूछ रहा है। अब आपको नहीं समझ में आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इस टाइप से हम एक त्रिभुज खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया त्रिभुज। अब देखिए ये हमारा हो गया, या ये हमारा हो गया डी। ठीक है, या मान लीजिए हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। अब ये देखिए हमारा बी, जो बी सी दिया गया है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। क्या हम ए से ए डी करके इस टाइप से ए डी करके एक इस पे लंब खींच सकते हैं। अगर हमने इस पे लंब खींच लिया है तो क्या इसके जो दो त्रिभुज बनेंगे, ए बी डी या ए डी बी बोले या हम ए डी सी बोले, क्या यह दोनों समरूप होंगे। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या इसके दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब हमारा यही था। सेम चीज है, अगर ये समरूप है तो बढ़िया है, अगर नहीं समरूप है फिर भी हम उसको हल करेंगे। इसमें हम जानेंगे प्रमेय नंबर 7 और प्रमेय नंबर 8, दो प्रमेय हम जानेंगे, 7, 8। ठीक है ना। चलिए हल करते हैं इसको। ये हमारा देखिए, अब इसको हटा रहे हैं। अब इसी के अनुसार हम आपको समझाएंगे एक क्वेश्चन। क्या है, ये क्वेश्चन है जो दिया गया है आपके स्क्रीन पर भी हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है ना। एक समकोण मान लीजिए एबीसी ले लें, समकोण ए बी सी ले। ठीक है, एक समकोण एबीसी ने जिसका कोण बी समकोण है, मान लीजिए बीडी कर्ण पर एसी पर लंब है, यानी कि बीडी कर्ण जो है एसी पर लंब है। ठीक है ना। तो जिसका कोण जो है बी जो हमारा क्या है, वो समकोण है। बी जो हमारा समकोण है, तो बीडी कर्ण एसी पर लंब है। ठीक है, क्या है, एसी पर लंब है। जैसा कि हम आपको फिगर दिए थे त्रिभुज का, उसी अनुसार बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एक ग्राफ खींच लेंगे। ठीक ना, वही चीज सेम है, वही सेम है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पर है ए है, ये है सी और ये हमारा क्या है बी। ठीक है ना। तो हमारा ए सी क्या हो गया, कर्ण हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए सी बी डी। ठीक है, हम इसको कर्ण मान लेते हैं, ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है ना, ये हमारा बी डी जो है ये लंब है। ठीक है, एसी परलंब है। बीडी जो हमारा है वो एसी परलंब है, तो हमारा हो गया डी, यानी कि एसी परलंब हमारा बीडी हमारा हो गया कर्ण, ये हमारा हो गया
लंब, ठीक है ना। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये क्या दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं बी डी ए और बी डी सी, ये दोनों हमारे क्या है, समरूप हैं। चलिए अब इसको हम करते हैं हल। देखिए हमारे पास डेल्टा ए डी बी क्या है, ए डी बी है, उसके बाद ठीक है, और हमारे पास एक चीज है वो क्या है, डेल्टा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, उसके बाद क्या है, ए डी बी। हम पहले एक देखेंगे, ठीक है, हम पहले एक त्रिभुज को देखेंगे। चलिए जिनको समझ में आ रहा है वो सब्सक्राइब करते चलना भैया, जिनको समझ में आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब करते चलना, साथ ही साथ लाइक करके शेयर कर देना। अब देखते हैं हमारा, देखिए समरूप, समरूप का मतलब क्या होता है कि इनकी दोनों भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में और इनका कोण जो है वो बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर में, ठीक है, कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर में, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए डी बी, ठीक है, सिमिलर कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कोण ए बी सी, क्या है, ए बी सी, ठीक है, कोण क्या हमारा हो गया, ए बी सी होगा। अब ये क्यों कोण हमारा सिमिलर हो गया, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा ए डी बी क्या है, डेल्टा ए डी बी सिमिलर, ठीक है, ये हमारा सिमिलर भी बोले, हम इसे इक्वल बोले, सिमिलर मान, इसको इक्वल मान लेते हैं। अभी हमारा हो गया सिमिलर, गिर गया था। अब ये हमारा हो गया डेल्टा ए बी सी। अब ये क्यों हो गया, अब हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि हम इसको पहला मान लेते हैं, ठीक है, अब हम इसको पहला मान लेते हैं तो हमारा हो गया ए डी बी, ए डी बी हो गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बी डी ए, क्या है, बी डी सी, सॉरी ए डी बी हो गया, फिर हम देख सकते हैं बी डी सी, एक हमारा ये हो गया और हमारा एक ये हो गया, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी डी सी, ठीक है, सिमिलर हमारा हो जाएगा डेल्टा ए बी सी, ठीक है, हम इसको दो मानते हैं, इक्वेशन एक हो गया, अब इक्वेशन दो हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम देखिए एक इक्वेशन एक और इक्वेशन दो के अनुसार देखते हैं, बी डी जो है, बी डी लंब के दोनों ओर के एक त्रिभुज को समरूप है, क्या है, क्योंकि हमारा ये देखिए सिमिलर दिया गया है, ठीक है ना, ये हमारा सिमिलर है, तो ए बी डी सिमिलर ए बी सी, ठीक है, तो हमारा ए बी डी जो है, ए बी डी जो है, या ए डी बी बोले या हम ए बी डी बोले इसको, ये हमारा सिमिलर है ए बी सी के, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, बी डी सी, बी डी सी जो है ये भी हमारा सिमिलर हो गया ए बी सी के अनुसार, ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। जब ये दोनों हमारे सिमिलर है तो हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ए डी बी, ठीक है, सिमिलर, डेल्टा ए बी डी सिमिलर, डेल्टा ए बी सी, ठीक है, इन दोनों का अनुसार लिख सकते हैं डेल्टा ए बी सी लिख सकते हैं, और हमारा यहाँ पर हो गया डेल्टा बी डी सी सिमिलर डेल्टा ए बी सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे ये करके लिख सकते हैं, हम इन दोनों को लिख देंगे डेल्टा ए डी बी सिमिलर डेल्टा बी, हमारा डेल्टा डी नहीं है, डेल्टा बी डी सी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं डेल्टा ए डी बी सिमिलर डेल्टा बी डी सी, क्योंकि ये हमारे दोनों क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप। अक्सर यही होता है भैया, त्रिभुज में अक्सर यही होता है कि ये दोनों समरूप ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कहाँ किया गया है, आप तो ये सोच रहे हैं ना। चलिए हम आपको समझाते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया। अब हम देखते हैं प्रमेय नंबर 7, ठीक है ना। प्रमेय नंबर 7 में क्या दिया गया है, जो कि हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, क्या दिया गया है, देखिए आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी हम आपको समझा रहे हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं।
ये हमसे बोला है, ठीक है ना। इसका परस्पर भी समरूप होता है, और त्रिभुज के समरूप तो होते ही है, संपूर्ण दोनों तरफ के हमारे समरूप हो जाते हैं, इसका परस्पर भी हमारा समरूप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 जो है ये कह रहा है। तो चलिए अब इसको हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर प्रमेय नंबर 8 में जाएंगे। किसमें जाएंगे, प्रमेय नंबर 8 में जाएंगे। यही बगल में ही आपका प्रमेय नंबर 8 भी दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर हो। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया उत्पत्ति में हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है, जिसका बी जो है वो समकोण है, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया, एक समकोण ए बी सी दिया है, जिसका कोण बी समकोण है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ए बी सी दिया गया है, ठीक ना। ए बी सी दिया गया, हम अगर ऐसे खींचेंगे तो हमारे यहाँ पे बेटर हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर हो गया है ए बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी पे हम लंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे, लंब खींच देंगे, हो जाएगा डी। बिल्कुल सेम उसी का है, ठीक है। हम खींच देंगे यहाँ पे लंब, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बोल रहा है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसी को हमें सिद्ध करना। क्या करना है, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं बी सी परपेंडिकुलर ए सी क्या है, बी डी है, सॉरी बी डी हमारा यहाँ पे दिया गया है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी परपेंडिकुलर ए सी इसीलिए लगाया जाता है हमारा है, ठीक है। ये हमारा कर्ण पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण पर हमें क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। चलिए प्रमेय नंबर 7 में हमारे क्या दिया गया था, डेल्टा ए डी बी सिमिलर करके दिया था। डेल्टा ए बी सी ये हमारा किसमें दिया गया था, प्रमेय 7 में, यानी प्रमेय 7 में दिया गया था, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी बटे में ए बी, ए डी बटे में ए बी इक्वल टू हम कर देंगे ए बी बटे में ए सी। क्या कर देंगे, ए बी बटे में ए सी। क्यों कर देंगे, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं वो ना, वो क्या है, समानुपाती हैं। क्या है, इनकी जो भुजाएं हैं समानुपाती है, मतलब एक ही अनुपात में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे में ए बी इक्वल ए बी बटे में ए सी। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं, एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए हमारा ए डी दिया गया ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, ए सी डॉट करके हम ए डी करके इक्वल में हम कर सकते हैं ए बी स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज, यहाँ तक दिख रहा है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा बी डी सी सिमिलर करके दिया है, डेल्टा ए बी सी क्या है, डेल्टा ए बी सी दिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी डी बटे में क्या है, यहाँ तक नहीं आपको समझ में आएगा तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी डी लिख देते हैं। सी डी बटे में हमारा हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा, सी डी बटे में हमारा हो जाएगा बी सी इक्वल हम कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा बी सी बटे में ए सी, बी सी बटे में ए सी हो जाएगा, ठीक है। बी सी बटे में ए सी हमारा हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारी क्या है, ये भुजा भी समानुपाती, यहाँ पर भी समानुपाती है, ये भी हमारी समानुपाती है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी डॉट सी डी इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है ना।
क्या लिख सकते हैं हम इसको, BC स्क्वायर, क्योंकि BC हमारा 2 बार दिएगा तो हमारा BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर AC डॉट AD प्लस में हम करेंगे AC डॉट CD, ठीक है ना, इक्वल टू हम करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ ठीक है ना। AB स्क्वायर कर देंगे, BC स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। अब हमारा देखिए यहाँ पे AC यहाँ पर भी दिया गया, AC यहाँ पर भी दिया गया, हम AC को कर लेते हैं बाहर, यानी कि AC हमारा हो गया कॉमा में, ठीक है। AC हमारा हो गया कॉमा में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, AD प्लस CD को कर सकते हैं हम अंदर, इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए D यहाँ पर भी दिया, D यहाँ पर भी दिया, D से हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा हो गया AC डॉट A प्लस C, तो हमारा हो गया यहाँ पर भी AC इक्वल टू हमारा हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब समझ में आया भैया, अब समझ में आ गया ना। देखिए अब हमारा AC दिया गया, AC तो हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, और हम यही क्या किए हैं, सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा होता पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, हम ऐसे प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम आपको ये भी ग्राफ समझाया, फिगर, ठीक है ना, फिगर हमारा ये भी हो गया है, और वही फिगर हम आपको 2 से 3 बार समझाए, ठीक है, और फिर भी आपको समझ में आया, तो इसमें आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि समझना आपका कर्तव्य है और समझाना हमारा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम करते हैं बौद्धन, बौधायन, ठीक है, बौद्धन नहीं बौधायन, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय को हम इससे पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी लोग देखिए, बौधायन, ठीक है ना, बौधायन को हम पढ़ के सुना रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी लोग वहां पे पढ़िए। देखिए क्या दिया गया है, पहले यानी कि उपरोक्त प्रमेय को पहले एक प्राचीन भारतीय गणितिक बौधायन लगभग 800 ईसा पूर्व में निम्नलिखित रूप में दिया था, ठीक है, निम्नलिखित मतलब यही हमारा दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बौधायन का एक आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उसकी दोनों भुजाओं, यानी कि अर्थात जो इसकी लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों आसान भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, इसके बने योग के बराबर होता है। इसी कारण इस प्रमेय को कभी कभी बौधायन प्रमेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौधायन प्रमेय कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर आपके, और समझ भी रहे हैं आप सब लोग, ठीक है। लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो और समझने में आसानी हो, ठीक ना। अगर ये आपको समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझाएंगे, लेकिन हाँ कमेंट अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।